सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है भाई आप सबका। रूल नंबर 11 हमारा पॉकेट रॉकेट का, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए की सीरीज हमने स्टार्ट करी है। और आज 11वीं वीडियो इसकी, और 11 बड़ा शुभ नंबर होता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, विजयदशमी का दिन है, जल्दी से वीडियो को चारों तरफ शेयर कर दीजिए, हर जगह तक फैला दिए। और शुरुआत करेंगे मेरे भाई। और आज का जो रूल है हमारा, ये रूल बड़ा सिंपल सा है। ये रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में देयर आ जाए या हियर आ जाए या कोई भी और एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, इसके साथ में जो आगे वर्ब आती है मेरे भाई, ठीक है, ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है, ये वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ये डिपेंड किस पे करेगा, इसके जस्ट आगे जो नाउन है। यानी कि अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, और अगर आपका नाउन जो है वो प्लूरल है तो बेसिकली वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। ध्यान देना, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये हमेशा नाउन होता है, ये कभी भी प्रोनाउन आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिएगा, देयर वर एन अबेंडेंट सुपरमार्केट ट्रॉली इन द मिडिल ऑफ द रोड। जैसे आप देखते हैं देयर से सेंटेंस शुरू हुआ। अब देखो, कई जगह पे आपको देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह दिया जाएगा, बट कायदे की बात यह है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं कह सकते, बिकॉज देयर अपने आप में एक सब्जेक्ट ही नहीं है। ये एक तरीके से एक एडवर्ब होता है, और ये जस्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है। दैट इज अ सेपरेट इश्यू। तो ये एक अलग चीज है, लेकिन हाँ, ये एक एडवर्ब होता है प्योरली, और इसीलिए हम ये पूरा पढ़ते हैं कि देयर आ सकता है, हियर आ सकता है, कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस आपका आ सकता है। तो जैसे देयर से शुरुआत करी हमने, फिर ये जो वर्ब आई है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट क्या होता है, जो इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आया होता है। तो आप देखोगे ट्रॉली आपका बेसिकली क्या है, नाउन है, और इसके आगे कंपाउंड नाउन बनाने के लिए सुपरमार्केट लिख दिया है, और साथ ही साथ में अबेंडेंट आपका एडजेक्टिव है। अबेंडेंट का मतलब है जिसको छोड़ दिया गया हो, ठीक है, और आर्टिकल एन आ गया क्योंकि हम एक ट्रॉली की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो सब्जेक्ट है आपका ट्रॉली, ये तो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपने लगा रखा है तो यहाँ पे वर्ब आपकी सिंगुलर आनी चाहिए, इसीलिए वॉच का प्रयोग आपको करना है, ना कि वर्ब का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से करेक्ट। ऐसे ही देखेंगे, आउटसाइड द टेम्पल। अब आउटसाइड द टेम्पल अपने आप में बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि हम बता रहे हैं कोई चीज कहां हुई, मंदिर के बाहर। ये तो स्थान को बता रहा है, अगर स्थान को बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब इसके आगे जो आ गई वर्ब लिव्स, लिव्स को देख के कुछ बच्चों को लग सकता है टेम्पल के हिसाब से लिव्स तो करेक्ट है, लेकिन नहीं। ध्यान देने वाली बात है, ये आउटसाइड आपका एक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द टेम्पल, और ये पूरा का पूरा जो मिलके काम कर रहा है एक एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। ठीक है, सो ये सेंटेंस में आपका इंट्रोडक्शन के लिए आया है, उसके बाद में वर्ब आ जाती है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका क्या है, ये टू प्रीस्ट्स। प्रीस्ट आपके बेसिकली एक जो साधु महात्मा होते हैं उनको हम बोल देते हैं। तो आप आसानी से कह सकते हैं टू प्रीस्ट्स तो प्लूरल है। अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, इसीलिए लिव्स नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए, लिव लिख देना चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पर खास करके देयर पे एसएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आपके सामने है, देयर इज टू मेनी पीसेज ऑफ ग्लास ऑन द ग्राउंड। जैसे आप देखोगे देयर से शुरुआत करी, इज आपकी वर्ब आ गई। टू मेनी पीसेज, हमने पिछले रूल में आपको पढ़ाया था कि मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आता है, तो पीसेज आपका प्लूरल नाउन है। पीसेस ऑफ ग्लास हम क्यों लिखते हैं, जो ग्लास अपने आप में कांच यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, और जब किसी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के तरीके से प्लूरल सेंस में यूज करना हो तो हम पीसेस ऑफ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आसानी से कह सकते हो कि आपका सब्जेक्ट बना। अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल लिखी जाएगी। सो आर का यूज आप लोगों को कर लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो देयर आर टू मेनी पीसेस ऑफ ग्लास ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, देयर इज मेनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। जैसे आप सेंटेंस देखेंगे, अगेन देयर से स्टार्ट हुआ है आपका, इज आपकी वर्ब आ गई। मैनी वेज को देखते ही आप समझ जाओगे कि सर ये तो प्लूरल है, और अगर सर ये प्लूरल है तो इसका मतलब है इसके साथ में इज का नहीं, हमें किसका यूज करना चाहिए, आर का यूज करना चाहिए। सेंटेंस का पूरे का मीनिंग क्या है कि ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं टू मेक। टू मेक क्या करना है, अ स्ट्रेंजर फील वेलकम, कि एक स्ट्रेंजर को कम्युनिटी में वेलकम फील कराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। ये कहता है कि व्हेन देयर वर अ स्ट्रॉन्ग विंड। जैसे ही देखा, अ स्ट्रॉन्ग विंड आपका सब्जेक्ट है क्योंकि देयर से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देयर वर नहीं, आपको क्या लिखना चाहिए, देयर वॉज लिख देना चाहिए। तो ए पार्ट में आपका यहाँ भी एरर हो जाएगा। अब आप सभी लोगों के लिए एक मैं एज यूजुअल होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूं, इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। जैसे कि हमने लिखा, आउटसाइड द विंडो was sitting
was sitting a parrot and a crow। इसका आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ए बी सी डी 4 आपके पार्ट है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है और नो एरर वाला आपका डी पार्ट है। चारों में से कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।